Subscribe now and press the bell icon. Never आज कोई अरमा हो जो खास खास आशा। Hello students, we are discussing in this session exercise 11G। इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो अधिकांश इन्वर्स फंक्शन वाले हैं या तो वो सिंगल फंक्शन दिए जाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब वो सिंगल फंक्शन में हो तो हम इसे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से जब करेंगे, जब इसे 1 का इंटू कर लो, 2 फंक्शन बना लो, फिर हम इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड। ओके, तो लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। हिंदी में खंडज समाकलन विधि। हाँ, इधर आंसर शीट इसलिए लिख दी है क्योंकि आंसर अपन कहीं भी छोड़ दें फिर बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए आपके सारे आंसर यहाँ तक मिलाए जाएंगे। ओके, क्योंकि मेथड चेंज होने पर आंसर शीट चेंज हो मतलब आंसर की फॉर्म चेंज हो जाती है, आप लोगों को दिक्कत ना आए। ओके, चलिए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाओ। फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माने 1 का इंटीग्रेशन x पहले लिख दीजिए, और ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करो। सेकंड माने 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सब बच्चे जानते हैं। हाँ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आता है। अब आपका जो भी ये सेकंड वाला पार्ट बनेगा इंटीग्रैंड, यहाँ सब लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करना, कि जब भी ऊपर x dx दिया हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही t मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन डिफरेंशिएटिंग dt, t का dt, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 1/2 को इधर ले आइए तो ये x dx। ओके, बस x tan इनवर्स x 1/2 x dx की जगह लिख सकते हैं हम कितना, 1/2। तो 1/2 को इंटीग्रल साइन से बाहर रखिए तो ये बन गया dt/t प्लस c, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। चाहो तो यहाँ साइड से लिख दिया करो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कि 1/x का इंटीग्रेशन log x, ओके, प्लस c। बाद में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 log t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, ये आपका आंसर शीट से आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स dx बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। हाँ, तो आप 1 का इंटू करेंगे, ओके, और इसको कॉस इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन। हाँ, एक चीज़ और मेरी सुन लो, अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग, आप अगर कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x सिंगल फंक्शन में हो, किसी भी पावर में हो, संग में x वगैरह भी दिया हो तो भी, तो आप कॉस इनवर्स x को थीटा सपोज करिए। उसके बाद हम इसको पूरा इनवर्स फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेंगे और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व होगा। तो हम यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन को इधर ले आइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बना लीजिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। ओके, अब इसे हम टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या थीटा, सॉरी टी या थीटा, टी भी सपोज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स को मैंने लिया थीटा
और dx की वैल्यू आई हमारी माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस को इंटीग्रल साइन से बाहर लगा दिया। अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। आई लेट का रूल आपको पता ही है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और आई लेट के अकॉर्डिंग आई लेट, तो आई लेट के अकॉर्डिंग इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है, इसलिए हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लगाइए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो पहला फंक्शन जैसा का जैसा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन -1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। आई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, थीटा कॉस थीटा, 1 2 3 माइनस माने माइनस में ही रहेगा ये रिजल्ट, कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और रख दीजिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। साइड से फॉर्मूले लिखते जाइए तो बहुत अच्छी बात है। आई इक्वल टू यहाँ थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ओके, 10th क्लास की आइडेंटिटी से, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ साइन थीटा था तो इसलिए रूट लग गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1 2 3, ओके। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 से आई इक्वल टू थीटा हमने लिया था कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा को लिख दिया था हमने कितना एक्स, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन आ चुका है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है, और केवल साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना। इसमें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करिए, इसमें 1 का इंटू करके इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए। चलिए यहाँ लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। आई इक्वल टू पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेक इनवर्स एक्स जैसा का जैसा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है ना आप लोगों को, और रहना भी चाहिए, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ये x से x कैंसिल आउट कर दीजिए, तो i इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स x, और ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी फॉर्मूला मैं साइड से लिखूंगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जरा सा अंतर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाता। तो ये आपका आंसर हो चुका है। साइड से फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए, डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये फॉर्मूले लिख याद भी कर लो भाई, क्योंकि आपकी जो मैचिंग आती है वो इन्हीं फॉर्मूलों से आती है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये ओके, बस ये आंसर हो गया आपका। तो ये थर्ड वाला भी आंसर हमारा बिल्कुल मैच कर गया है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल सॉल्यूशन है। ओके नंबर 4, ये भी साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में है, अकेला हो। देखो साइन इनवर्स एक्स अकेला हो, कॉस इनवर्स एक्स अकेला हो, और उसके साथ में एक्स वगैरह भी हो, तो भी आप उसको इनवर्स फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन बनाएंगे, आपका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू, टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया एक्स, ये 1 ये 2 ऑन डिफरेंशिएटिंग साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। ये
अब हम इसे इन्वर्स फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो x की जगह रखो साइन थीटा, साइन इन्वर्स x की जगह रख रहे हैं हम थीटा, और dx की वैल्यू रख रहे हैं हम cos थीटा डी थीटा। ओके, I इक्वल टू, तो थीटा, और इसको ऐसे लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा, इधर लिख लेते हैं। अब हमारी ये तीन फंक्शन चल रहे हैं, एल्जेब्रिक चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन चल रहा है, कॉस चल रहा है, तो हम इसको डबल फंक्शन में बना लेंगे एक फॉर्मूला यूज़ करके, 2 का डिवाइड 2 का इंटू करके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं हम इसे, 1/2 थीटा, और ये साइन 2 थीटा का इन फॉर्मूला बन गया। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइड से लिख देना। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अब यूज़ करेंगे हम यहाँ, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। I इक्वल टू 1/2, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा अपॉन 2, फिर माइनस 1/2, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी जैसा का जैसा लिख दीजिए, प्लस सी। ओके, I इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा, अभी जैसा का जैसा लिखा रहने दो, अभी हाल देखेंगे फॉर्मूला। जे आ गया माइनस माइनस प्लस 1/4। ओके, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो आप, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x रखना है थीटा की जगह, और साइन थीटा की जगह x रखना है, माना हम साइन में फंक्शन बनाएंगे, बस थोड़ा सा माइंड आप यहाँ लगा लीजिए। 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस ये 1/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ऑलरेडी 2 चल ही रहा है यहाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो I इक्वल टू -1/4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/4 साइन थीटा, और इसको लिख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। हाँ जी, देखो ये आपको cos 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक ये होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा को हमने 10th क्लास की आइडेंटिटी 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम इसमें 1 2 का यूज़ करके सारा फंक्शन x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रब करूँ यहाँ और आपका आंसर मिलाते हैं। देखो I इक्वल टू, यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 and 2, I इक्वल टू -1/4 थीटा की जगह कितना रखना है, साइन इनवर्स x, 1 - 2 साइन थीटा की जगह क्या रखना है, x, तो 1 - 2x स्क्वायर, और प्लस का 1/4 साइन थीटा की जगह x रखिए, और √1 - x स्क्वायर प्लस सी। ओके, चलिए ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x √1 - x स्क्वायर प्लस सी। तो ये 2 से ये 2, अच्छा माइनस माइनस प्लस नहीं किया, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 x स्क्वायर साइन इनवर्स x, फिर माइनस के 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x √1 - x स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 5, x स्क्वायर tan इनवर्स x। तो इसमें तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। I इक्वल टू पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन x³
फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा। सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दो भैया आप, एक्स क्यूब बाई 3 को बाहर लिखो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन बना है वो हमारा प्रॉपर नहीं है, और आप लोगों को फिर एक बार याद दिला दूं, आप जब तक इसे प्रॉपर ना बना लें तब तक आप इंटीग्रेशन मत करना, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो हम इसे प्रॉपर कैसे बनाएंगे, इसमें एक्स क्यू का डिवाइड, एक्स क्यू में डिवाइड दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स से जाएगा तो एक्स क्यू प्लस एक्स, और माइनस माइनस जो कट गया माइनस एक्स, तो एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अब हम फ्रैक्शन को किस तरह से लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, भागफल धन शेषफल बटे भाजक। ओके, चलिए एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स एक्स अलग अलग कर दो, 1/3 एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/3 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस वाले इंटीग्रेशन को सबको पता है कि ये आप इसको नीचे वाले फंक्शन को t मान लेंगे, ठीक है, साइड से लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt इक्वल टू 0 प्लस 2x dx, तो 1/2 dt इक्वल टू x dx। ओके, तो एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1/3 एक्स डी एक्स की जगह रख दीजिए आप कितना, 1/2 dt, और ये t बन गया प्लस सी, तो एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर 1/6, और ये log t बन गया, और log t की वैल्यू रख दो और आपका आंसर मिल जाएगा 1/3 एक्स क्यू tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर कैसे लिखा है उसमें, x गलत लिखा है उसमें, ठीक है, प्लस 1/6। ओके, एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर और 1/6 t की वैल्यू हमारी, t कितना सपोज किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही हमारा आंसर होना चाहिए। नोट करने वाले